प्रेम से बोल दीजिए सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। आज अरुंधति ने आकर के वशिष्ठ महाराज के चरणों में निवेदन किया, स्वामी जो सच्चे संत होते हैं ना, अपने चेले का वंश चला दिया करते। क्या आप राजा दशरथ को एक बेटा नहीं दे सकते क्या? वशिष्ठ महाराज ने कहा, देवी एक बेटा? अरे मैं तो 4 बेटे देने को तैयार बैठा हूं। राजा दशरथ आकर के मांगे तो सही, कितने बेटे कहे? 4 कहे। 5 क्यों नहीं कहे? 3 क्यों नहीं कहे? वशिष्ठ महाराज के विषय में गोस्वामी बाबा वर्णन करते लिखते हैं, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदरजी में तुम रेहाता। परमात्मा का भजन करने वाला जो संत होता है ना, उसके कान में टेलीफोन लग जाता है, दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। वशिष्ठ महाराज ऐसे ही संत हैं, हरि भजन करने वाले संत हैं, जानते हैं कि राजा दशरथ के घर में 2 बालक नहीं होंगे, 3 बालक नहीं होंगे, 4 होंगे। इसलिए कह रहे हैं कि मैं तो 4 देने को तैयार बैठा हूं, 5 देने को नहीं कहा, 4 ही कहा। राजा दशरथ आकर के मांगे तो सही। अरुंधति ने कहा, स्वामी राजा दशरथ की जो व्रति है ना, मांगने की व्रति नहीं है, वो तो दान किया करते, देने वाले हैं वो। मेरी बहनों माताओं, दान लेने वाले का हाथ नीचे होता है और दान देने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए दानी बनना, दानी। दान की बड़ी महिमा है शास्त्रों में। अरुंधति ने कहा, राजा दशरथ तो दान किया करते हैं, वो तो कभी दान लेते नहीं और उन्हें तो आवश्यकता भी नहीं। ये तो मेरी इच्छा है कि अब राजा दशरथ व्रत होने वाले हैं, अरे एक बेटा तो कम से कम ऐसा होए महाराज जो राज को चलाए, वंश चल जाए। चलो महाराज वो तो नहीं मांगेंगे, पर ये प्रक्रिया मैं बनाती हूं। एक 5 वर्ष का बच्चा था, 5 वर्ष का बच्चा, वशिष्ठ महाराज का पोता। उस बच्चे को सिखाया दादी ने, ऐसे से करना है बेटा। और अगले दिन वशिष्ठ महाराज को साथ लेकर के, उस 5 वर्षीय बालक को साथ लेकर के अरुंधति पहुंच गई। कहां? महाराज दशरथ के दरबार में। राजा दशरथ ने गुरुदेव का, गुरु माता का बड़ा भव्य, बड़ा सुंदर स्वागत किया। चरणों को, प्रांत में जल लेकर के चरणों को धोया। चरण पखारने के बाद में उस जल को अपने घर में पवित्र समझ करके जल को घर में छिड़का। मेरी माताओं बहनों, तुम्हारे घर में कभी कोई संत आए ना, तो उसके चरण जरूर पखारना, चरण जरूर धोना। वो जल गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र होता है, संतों के चरणों का जल। अपने घर में छिड़कना, खूब बरकत बरसेगी, खूब भक्ति बढ़ेगी तुम्हारी। आज राजा दशरथ ने गुरुदेव के चरणों को धोया, गुरु माता के चरणों को धोया। वो जल अपने समस्त महल में छिड़का और फिर गुरुदेव के श्री चरणों में आकर के राजा दशरथ ने निवेदन कर दिया, गुरुदेव कैसे आना हुआ? अरे मैं तो संत महात्माओं की सेवा किया करता हूं, मुझे बुला लिया होता गुरुदेव। महाराज दशरथ कहते हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया आपने? वशिष्ठ महाराज ने कहा, राजन आपके महलों में घूमने को हमारा मन कर गया, कोई विशेष बात तो है नहीं, हम यूं ही चले आए। बातें चल रही थी, वशिष्ठ महाराज ने अरुंधति को इशारा किया, अरुंधति जो प्रक्रिया बना करके आई हो चालू करो, कब तक बैठी रहोगी? वशिष्ठ महाराज के इशारे को पाकर के अरुंधति ने अपने उस 5 वर्ष के पोते को इशारा कर दिया, बेटा चालू हो जा। और अपनी दादी के इशारे को पाकर के वो 5 वर्ष का छोटा सा बालक बड़े जोर जोर से रोने लगा। बालक रोने लगा। कहीं 2 व्यक्ति बड़े आपस में बात करे हो, पास खड़ा होकर बच्चा रोने लगे, तो बात करने में तो व्यवधान पैदा होता है। आज राजा दशरथ ने देखा बच्चा रो रहा है, तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव आपका बेटा क्यों, ये पोता क्यों रोता है, इसे क्या चाहिए? वशिष्ठ महाराज ने कहा, पोता है ना, बच्चा है ना, और बच्चों के विषय में माताओं को जानकारी ज्यादा अच्छी होती है, इसकी दादी से पूछ लो क्यों रोता है।
अरुंधति देवी के चरणों में प्रणाम करते ही महाराज दशरथ ने पूछ लिया, माता जी ये आपका पोता क्यों रोता है, इसे क्या चाहिए? अरुंधति ने कहा, राजन मैंने तो इस बच्चे को चुप करने का प्रयास किया, चुप होता नहीं, आप स्वतः ही पूछ लो इसे क्या चाहिए। 5 वर्ष के बच्चे को महाराज दशरथ ने अपनी गोदी में उठा लिया, अपने आंचल से बच्चे के आंसुओं को पोंछने लगे, बड़े प्यार से दुलार से सिर पर हाथ फिराया और पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रोते हो? 5 वर्ष के बच्चे ने बड़ी गहरी बात बोली, महाराज रोने का कारण जानना चाहते हो? बोले हाँ बताओ। क्या मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर सकता हूं क्या? क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है? बोले महाराज एक चिंता है मुझे। महाराज दशरथ ने कहा, चिंता है? 5 वर्ष की उम्र है तुम्हारी, अरे तो खेलने खाने के दिन होते हैं, चिंता तो नहीं करनी चाहिए, वो चिंता तो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। चिंता के विषय में हमारे भारत के संत क्या लिखते हैं? चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, और चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। एक कवि ने और लिखा, चिंता चिता से बढ़कर है, तन को निर्जीव बनाती है, और चिता मुर्दे को जलाती है, पर चिंता जिंदे को खाती है। जिस शरीर में चिंता लग जाती है ना, उसे चिता की कोई आवश्यकता नहीं, चिंता ही जला के राख कर देती है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि नो टेंशन, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंतित व्यक्ति का चेहरा, दोपहर के समय 12 बजे एक गुलाब का फूल तोड़ना पेड़ से, उसे धूप में फेंक देना, 4 घंटे के बाद में 4 बजे फूल को उठाना धूप से, कैसी हालत हो जाएगी उसकी? कुमला जाएगा ना, मुरझा जाएगा ना। चिंतित व्यक्ति का चेहरा ऐसे मुरझा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा सुंदर रहें तो चिंता नहीं करना, मुस्कुरा करके जीना, रो करके नहीं, मुस्कुरा करके जीना। प्रेम से कह दो जय श्री राम। मुस्कुराते हो बोले दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज महाराज दशरथ ने पूछा, भाई क्या मैं तेरी चिंता को दूर कर सकता हूं क्या? बोले महाराज इस संसार में दूसरा व्यक्ति तो कोई मेरी चिंता को दूर कर ही नहीं सकता है, आप ही मेरी चिंता का निवारण करेंगे। बोले बताओ क्या चिंता है? 5 वर्ष का बच्चा बड़ी गहरी बात बोल रहा है। बोले राजन बताऊं? बोले हाँ। बोले मेरे जो दादाजी हैं ना, वशिष्ठ महाराज आपके पुरोहित हैं, आपके गुरु हैं, आपके महल में यज्ञ हवन करने का कार्य हमारे दादाजी करते रहे, सत्संग करने का कार्य, कथा करने का कार्य हमारे दादाजी करते रहे, हवन पाठ आदि, मंत्र जाप आदि, सत्यनारायण की कथा आदि सब हमारे दादाजी करते रहे। उसके बदले में आप हमारे दादा को पहनने को वस्त्र देते, खाने को अन्न देते, खर्च पानी को रुपया पैसा देते। हमारे दादाजी के घर का खर्च तो सारा चल गया। ध्यान से सुनना, बच्चा कह रहा है महाराज आपकी वजह से हमारे दादाजी के घर का गुजारा चल गया, मुझे इस बात की चिंता है कि आपके घर में कोई बच्चा तो है नहीं, अरे मैं किसका पुरोहित बनूंगा, मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा महाराज, बस ये चिंता है। 5 वर्ष के बच्चे ने आज राजा को मनो सोते से जगा दिया। अभी तो सो रहे थे। अरुंधति गुरुदेव विदा लिए हैं। सेज पर सोने को रात्रि में जब महाराज दशरथ जाते हैं ना, तो मानो किसी ने सेज पर कांटे डाल दिए हों, नींद नहीं आती। प्रातःकाल गुरुदेव के चरणों में आश्रम में पहुंच गए और निवेदन जाकर के कर दिया, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना। नैया भंवर में है, नैया भंवर में है, पार लगाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना।
औलाद का गम हमको सताए, औलाद का गम हमको सताए, इस कारण हमें दर तेरे आए। इस कारण हमें दर तेरे आए, इस कारण हमें दर तेरे आए। दर पे पड़े हैं स्वामी, दर पे पड़े हैं स्वामी, आप उठाना। ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना। कितना दुखी हूँ क्या बतलाऊं, कितना दुखी हूँ क्या बतलाऊं, जीवन किसके सहारे बिताऊं। जीवन किसके सहारे बिताऊं, जीवन किसके सहारे बिताऊं। है नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धाम की, और जब भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आंख तो मौजूद है पर आंख का तारा नहीं, और प्राण तो है देह में पर प्राण का प्यारा नहीं। कीजिए गुरुदेव उपाय जिससे मेरी पूरी आस हो, मुझ बदनसीब के घर में फिर से प्रकाश हो। कितना दुखी हूँ क्या बतलाऊं, कितना दुखी हूँ क्या बतलाऊं, जीवन किसके सहारे बिताऊं। जीवन किसके सहारे बिताऊं, जीवन किसके सहारे बिताऊं। घर में अंधेरा है, घर में अंधेरा है, एक दीप जलाना। ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना। सबके घर में बेटा बेटी, सबके घर में बेटा बेटी, मेरी इच्छा क्यों पूरी न होती। मेरी इच्छा क्यों पूरी न होती, मेरी इच्छा क्यों पूरी न होती। धीरज टूटा है, धीरज टूटा है, धीर बंधाना। ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना, ए गुरु जी मेरी बिगड़ी बनाना। गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं राजा।
चंद्र चढ़े सूरज चढ़े चे दीपक जगे हजार। चंद्र चढ़े सूरज चढ़े चे दीपक जगे हजार। और जिस घर में संतान नहीं वहां रहता सदा अंधियार। मेरी माताओं बहनों, बेटा कितना कीमती है? कौन मां जानती है बेटा कीमती कितना है? जिस मां के घर में शादी होने के बाद जल्दी जल्दी 2-4 बेटे आ जाएं, उसे बेटे की कीमत का नहीं पता। बच्चा गलती कर दे, तुझे धर दूं, तुझे पटक दूं, तुझे ठोक दूं, करती है ना। उस मां से पूछो, 20 बरस हो गए शादी को, पर भगवान ने बच्चा नहीं दिया। उस मां से पूछो। चंद्र चढ़े सूरज चढ़े चे दीपक जगे हजार। और जिस घर में संतान नहीं वहां रहता सदा अंधियार। मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, किसी बहन की गोदी सुनी ना रहे। परमात्मा सबके ऊपर कृपा करे। आज राजा दशरथ ने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव एक लालसा। लालसा मतलब, लालसा का मतलब क्या है? अभिलाषा, इच्छा। और लालसा, लालसा, आइए मेरे लाल। जब मां बच्चे को ज्यादा दुलार करती है ना, तो लाल कहती है, मेरा लाल है। महाराज एक लालसा मतलब एक बेटा चाहिए। गुरुदेव ने कहा ना, नहीं देंगे। महाराज दशरथ ने हाथ जोड़े, गुरुदेव 10-5 बेटे मांगे होते तो मना कर देते, क्या एक भी नहीं मिलेगा क्या? क्या कहा वशिष्ठ महाराज ने? धरऊ धीर हो वही सुत चारी। अरे धैर्य धारण करो राजन, एक नहीं 4 होंगे। अंजनी नंदन शरण एक बहुत प्रगाढ़ विद्वान है मानस के। जितनी मोटी रामायण है ना, 7 कांड लिखे तुलसी बाबा ने, तो एक कांड की एक रामायण लिखी उन्होंने, इतनी मोटी। सन 2005 की बात, 2003 की। सेवा समिति भवन हरिद्वार में हम कथा कर रहे। एक बहन जी जो प्रिंसिपल से रिटायर थी, वो पुस्तक लेकर के आई अनिल नंदन शरण की। मानस पीयूष उसका नाम है, बालकांड मानस पीयूष। उस पुस्तक में हमने पढ़ा अंजनी नंदन शरण क्या लिखते हैं उस पुस्तक में। 4 बालक होने का जब आशीर्वाद दिया, धरऊ धीर होवे सुत चारी। 4 बालक होंगे। तो राजा दशरथ के मन में एक विचार आया, बेटा अगर सपूत हो जाए तो पिता के नाम को अकेले ही चमका देगा। बेटा सपूत होवे, अच्छा बेटा होवे, तो पिता के नाम को संसार में चमका देगा। अगर कपूत हो जाए तो नाम खराब करने के लिए भी एक ही काफी है। मैंने एक बेटा मांगा था, 4 होने का आशीर्वाद दे रहे, जरा पूछो तो सही कैसे होंगे। जब गुरुदेव ने कहा धरऊ धीर होवे सुचारी, बोले महाराज रुको। बोले क्या? बोले मैंने तो एक मांगा था, एक चाहिए। बोले नहीं नहीं 4 होंगे। बोले फिर महाराज मुझे बताओ 4 होंगे कैसे होंगे? मेरे नाम को चमका देंगे या कहीं मेरे नाम को डुबा देंगे? वशिष्ठ महाराज कहते हैं राजन, संत के आशीर्वाद से ऐसे वैसे नहीं होंगे। बोले कैसे होंगे? कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले होंगे, अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करने वाले होंगे। वो सुना राजन? बोले क्या? बोले वैसे तो तुम्हारे 4 बालक बहुत अच्छे होंगे, पर एक बालक कैसा होगा? महाराज दशरथ ने पूछा कैसा होगा महाराज? बोले तुम्हारा एक बालक ऐसा होगा जिसकी कथा को सुनकर के पापी से पापी जीव भी भवसागर से पार हो जाएगा, जिसका नाम राम होगा। ऐसे बालक होंगे। चरणों से लिपट गए राजा दशरथ। वाह गुरुदेव। और ध्यान देना सज्जनों, गुरु की कृपा के बिना राम नहीं मिल सकते।
गुरु की कृपा के बिना राम नहीं मिलेंगे, इसलिए हमें गुरु की शरण में तो जाना ही पड़ेगा। गुरु की भक्ति हर भक्ति है, 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 गुरु की भक्ति हर भक्ति है। गुरु गूंगे गुरु पावरे गुरुदेवन के देव, गुरु गूंगे गुरु पावरे गुरुदेवन के देव। गुरु से शिष्य हो बड़ा करे गुरु की सेव, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, 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 गुरु की भक्ति हर भक्ति है। गुरु की भक्ति हर भक्ति है। यदि भवसागर से पार जाना चाहते हो, अपने जीवन में राम को पाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है, गुरु की भक्ति हर भक्ति है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो केलानाथ जी महाराज की जय। बोलो पूज्य गुरुदेव गिरधारी नाथ जी महाराज की जय। बोलो संत समाज की जय। आज गुरु के चरणों से महाराज दशरथ लिपट गए। गुरुदेव क्या करना पड़ेगा? बोले धरव धीर हो वही सुतचारी। 4 बालक होंगे, एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा गुरुदेव? कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ महाराज ने कह दिया, राजन श्रृंग ऋषि को बुलवाइए, परमात्मा कृपा करेंगे। श्रृंग ऋषि के माध्यम से जब यज्ञ होगा ना, तो तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। श्रृंग ऋषि को बुलवाया गया।